ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। यहाँ पर हम कैमरा को देख रहे हैं। जब हम कैमरा देख रहे हैं तो आपको फिक्स है कि आप मेरा चेहरा वीडियो में देख पा रहे होइएगा। वीडियो में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम अपना चेहरा देख रहे हैं, हमको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्पण मेरे सामने है, तो आप फिक्स है कि मेरा चेहरा वीडियो में इस आईना में नहीं देख पा रहे होइएगा। ठीक है, यहाँ पर कम आगे है, इसका पीछे जो दर्पण का पीछे देखने में लग रहा होगा आपको कि प्रतिबिंब जो है इसका पीछे बन रहा है। यहाँ पर है तो यहाँ पर सटा दिए तो पूरा आगे यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बन गया है। और जितना इसको पीछे ले जाएंगे उतना प्रतिबिंब क्या होगा, इसका पीछे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, फोटो बगल से कोई आदमी जा रहा है ना, या आप यहाँ से देख लिए उस आदमी को जा रहा है, तो समझ लीजिए कि जब आप देख रहे हैं कि जा रहा है तो वो भी देख सकता है कि आप भी देख रहे हैं दर्पण में। बात समझ आ रहा है? उसको भी आपका पिक्चर दिखाई देगा, उसका पिक्चर आपको दिखाई देगा, तो आपका पिक्चर उसको दिखाई देगा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर तो निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हम लोग पहले समतल दर्पण को समझे थे और आज भी समझ लेते हैं। समतल दर्पण बोले तो जो मुंह देखने वाला आईना होता है उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। और उस पर प्रतिबिंब यानी कि फोटो पिक्चर कैसे बनता है, इसके बारे में साइंस के भाषा में हम लोग समझते हैं। रोज दिन हम लोग है ना दर्पण का प्रयोग करते हैं, अपने चेहरों को देखते हैं। इसमें हमारा नित्य दिन काम है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब जो चेहरा दिखाई देता है, आखिर कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में विस्तार से आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब वस्तु का दूरी बराबर दर्पण का दूरी। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे हो, यानी कि यहाँ पर दर्पण है, जैसे कि यहाँ दर्पण है, अगर मान लीजिए कि दर्पण है, इसके जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतने पीछे बनेगा। देखिए यहाँ पर कम आगे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैमरा में कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम आगे है, इसका पीछे जो दर्पण का पीछे देखने में लग रहा होगा आपको कि प्रतिबिंब जो है इसका पीछे बन रहा है। यहाँ पर है तो यहाँ पर सटा दिए तो पूरा आगे यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बन गया है। और जितना इसको पीछे ले जाएंगे उतना प्रतिबिंब क्या होगा, इसका पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण का। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जितना कम आगे वस्तु रहता है उतना ही पीछे बनता है दर्पण। मतलब जितना आगे है उतना पीछे बनेगा, जितना और आगे जाएगा उतना ज्यादा पीछे बनेगा इसका दर्पण पर प्रतिबिंब। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर समतल दर्पण है, मतलब मान लेते हैं कि समतल दर्पण ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे समतल दर्पण रखा गया है। इस पर अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर इससे प्रकाश समतल दर्पण पर सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर, तो आप बताइए कि प्रकाश का क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जिस रास्ते से प्रकाश आएगा उसी रास्ते से भाग जाएगा दौड़ दौड़। ठीक है, तो यहाँ से सीधा प्रकाश आ रहा है और इसी रास्ते से प्रकाश चला गया। यहाँ पर वो जगह मान लेते कोई वस्तु है, फिर यहाँ से अगर प्रकाश यहाँ पर भेजे, ठीक है, यहाँ से ऐसे तिरक को नहीं तो प्रकाश परावर्तन ऐसे बी साइड में हो गया। और यहाँ पर एक सीधा रेखा खींचे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करिए जल्दी से। बोलते हैं क्या है, अभिलंब बोलते हैं। ये आपतन कोण हो गया, या परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, नीचे। दर्पण के हमेशा पीछे प्रतिबिंब बनता है, पीछे। ठीक है, जो हमें इसमें दिखाई देता है, तो यहाँ पीछे नीचे में बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए जितना बड़ा है यहाँ पर वस्तु, उतना जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर नीचे प्रतिबिंब बना है, यानी कि पीछे बना है। और यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश परावर्तन हो रहा है। तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस पिक्चर से प्रकाश जा रहा है, लेकिन प्रकाश दर्पण से टकरा कर जा रहा है। यहाँ पर देखिए जब कहीं से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश इस दर्पण से टकरा कर चला जाता है,
लेकिन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं परिभाषा में कि जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश वापस जाती है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब है कि पिक्चर हमें कब दिखाई दे रही है, ठीक है, प्रकाश इस पिक्चर से टकराकर वापस जा रहा है तो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में हमें ऐसा लग रहा है साइंस के भाषा में, लेकिन यहाँ पर दर्पण से प्रकाश टकरा कर जाती है, फिर भी हमें पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या प्रतिबिंब बनता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम कल्पना करते हैं, है ना, देखते हैं कि हाँ वो बहु मेरे जैसा है। यहाँ पर देखिए इस प्रतिबिंब का कुछ क्या होता है, उदाहरण होता है, यहाँ पर दिया गया है, कुछ विशेषताएं दिया गया है। देखिए प्रतिबिंब में कुछ खास बात है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं आपको, तो अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर हम कैमरा को देख रहे हैं, जब हम कैमरा देख रहे हैं तो आपको फिक्स है कि आप मेरा चेहरा वीडियो में देख पा रहे होइएगा, वीडियो में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम अपना चेहरा देख रहे हैं, हमको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्पण मेरे सामने है, तो आप फिक्स है कि मेरा चेहरा वीडियो में इस आईना में नहीं देख पा रहे होइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हम मोबाइल को देख रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा चेहरा वीडियो में जा रहा है। तो यहाँ से जब मेरे चेहरे से प्रकाश यहाँ पर गया है, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर कैमरा पर जा रहा है, तो मेरा फोटो आपको दिखाई दे रहा है। जितना हम दूर रहेंगे उतना ही प्रतिबिंब हमारे दूर बनेगा, आईना में जो है उतना ही पीछे बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से समतल दर्पण पर प्रतिबिंब को बनाते हैं या बनता है, ठीक है। इसका कुछ विशेषताएं होता है। क्या विशेषताएं होता है? देखिए यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। जितना दूर दर्पण से वस्तु रहेगा आपको देखने में लगेगा कि उतना ही पीछे उसका दर्पण में प्रतिबिंब बना हुआ है। दूसरा नंबर है प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। देखिए यहाँ पर जितना बड़ा मार्कर है इसमें उतना ही बड़ा मार्कर बन रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। पूरा सटा दी तो पूरा मार्कर उतना ही बड़ा है, थोड़ा सा भी छोट बन है, जितना दूर करेंगे उस हिसाब से मार्कर बनेगा, लेकिन उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। हमेशा याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जो है क्या है, मुन्ना वाला नीचे है तो मुन्ना इसमें नीचे बन रहा है ना, ऊपर है देखिए पूरा एकदम सीधा बन रहा है। आप भी अपना चेहरा देखिएगा तो पूरा सीधा बनेगा, मतलब सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, है ना। पानी में देखिएगा तो नीचे बनता है, उल्टा बनता है प्रतिबिंब। आगे देखिएगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ? रहता तो सीधा है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है? देखिए इसको थोड़ा गौर से समझिए कि पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है। देखिए जब प्रतिबिंब बनता है, आप मोबाइल लेकर मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलिए, ठीक है, फ्रंट सामने का कैमरा, सामने के कैमरा का एक दर्पण समतल दर्पण जैसे व्यवहार करता है। आप उसमें कैमरा खोलिएगा और अपना फोटो खींचिएगा, पिक्चर दिखेगा, तो देखिएगा दाहिना हाथ उठाइएगा तो दर्पण का जो फोटो है, फोटो में जो व्यक्ति है मतलब आप ही है, तो उसका बायां हाथ उठेगा, ठीक है। यहाँ पर आप दाहिना साइड में हाथ उठाए हुए हैं, तो वहां से अगर आप ऐसे घूमिएगा तो आप देखिएगा, रियलाइज करिएगा कि उसका हाथ बायां साइड का उठा हुआ है, ठीक है, बायां हाथ उठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जैसे कि कभी आप सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी ऐसे खींचते हैं, और सेल्फी खींचते हुए कभी आप रियलाइज किए होइएगा, देखे होइएगा कि पीछे में कुछ लिखा रहता है, ABCD या क ख कुछ भी लिखा रहता है, तो आपका तो चेहरा पूरा एकदम साफ दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई देता है, लेकिन पीछे का जो ABCD लिखा रहता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। क्यों उल्टा दिखाई देता है? क्योंकि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है बिल्कुल समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं इसमें तो सारा बोर्ड का जो है जितना भी लिखा हुआ है सारा उल्टा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तमिल में लिखा गया है ना, जैसे कि तमिल हमको आता ही नहीं है, यहाँ पर किसी तमिल में लिखा गया है, पूरा उल्टा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो यानी कि पार्श्विक रूप से उल्टा रहता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। जैसे कि यहाँ पर बी है, क्या लिखा हुआ है? बी। समतल दर्पण में देखिएगा तो बी ऐसे बनने लगेगा, ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे बी ऐसे दिखाई देगा, उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, मतलब दाहिना साइड का बायां साइड हो जाएगा और बायां साइड का दाहिना साइड हो जाएगा। पार्श्विक उल्टा का मतलब यही होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा नहीं होगा कभी भी। मतलब ए ऐसे है
तो ऐसा ए कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ए नहीं होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, है ना, यानी कि दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, तो समझ लिया हम लोग। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। जैसे कोई भी अक्षर, कोई भी चीज का प्रतिबिंब अगर हम देख रहे हैं, बी ए बना हुआ है ऐसे उल्टा, तो हम कल्पना करेंगे कि ये बी रहा होगा, ठीक है, सीधा। तो यहाँ पे ये आभासी है, कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखेंगे, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से जितना पीछे बनता है, जितना वो सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये अच्छे से समझ गए हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे होगा, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना दूर होगा उतना ही दर्पण में उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर है कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये 5-6 विशेषताएं हैं समतल दर्पण का, है ना। और इसे हम लोग अच्छे से समझ लिए। यहाँ पर पिक्चर है, अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर कोई वस्तु है, ऐसे आया, प्रकाश किरण यहाँ से टकरा के गया, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है, यहाँ पर इस व्यक्ति को लग रहा है कि प्रकाश यहाँ से जा रहा है और इसको यह वस्तु दिखाई दे रहा है, जबकि वस्तु यहाँ रखा हुआ है, आईना में इसको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कभी कभी आप देखते हुएगा, या कोई भी दर्पण हो, ठीक है, जिस दर्पण में यदि आप किसी का पिक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, फोटो, बगल से कोई आदमी जा रहा है ना, या आप यहाँ से देख लिए उस आदमी को जा रहा है, तो समझ लीजिए कि जब आप देख रहे हैं कि जा रहा है, तो वो भी देख सकता है कि आप भी देख रहे हैं दर्पण में। बात समझ आ रहा है? उसको भी आपका पिक्चर दिखाई देगा, उसका पिक्चर आपको दिखाई देगा, तो आपका पिक्चर उसको दिखाई देगा। आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, आप सिर्फ आंख उसको देखिएगा, अपना आंख मतलब उसका सिर्फ आंख दिखिएगा, तो समझ लिए कि आपका भी वो खाली आंखें देख सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्रतिबिंब बनने का कुछ नियम सिद्धांत, जिसके अनुसार से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।